हेलो एवरीवन, ये आपकी सोशियोलॉजी की सेकंड यूनिट है सोशल स्ट्रक्चर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है और यही आपका आईएनसी का सिलेबस है, जो कि फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो सेकंड यूनिट आज मैं अपलोड कर रही हूँ। इसके काफ़ी पार्ट्स होंगे, तो पार्ट्स में आप इनको देख लेना, ठीक है, और धीरे धीरे नोट्स भी बनाते चलना। तो ये हमारी यूनिट है, इसका नाम क्या है? सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सोसाइटी। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि देखिए इतने से नोट्स हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से इनफ हैं। तो देखिए सारे ये नोट्स बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। और बस चीज़ें समझने का मेरा पर्पज़ रहता है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, और उसके बाद आप खुद बना कर इसको बड़ा लेंथी करके लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंटेंट अगर मैं यहाँ पे दूंगी, बहुत लेंथी अगर मैं आपको दूंगी, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं एक लाइन में वो चीज़ें सारी समझा देती हूँ, बाकी आप फिर खुद से खुद बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी किस तरह से लिखना है लेंथी करके, वो मैं आपको प्रॉपरली एक वीडियो बना के दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन आपकी सोसाइटी की, ठीक है। तो सोसाइटी होती क्या है? सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर, इंटरैक्ट विद वन अनोदर, शेयर कॉमन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड कल्चर एंड फॉलो अ कॉमन सोशल सिस्टम। तो सिंपल लैंग्वेज में सोसाइटी का जो मतलब होता है ना, लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे के साथ रहता है, इंटरैक्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, और जो उनकी कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो कल्चर होते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। उनको फॉलो करके ही एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप सोसाइटी में रह रहे हो लेकिन किसी भी चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, कोई रूल है, कोई नॉर्म्स है, कोई कल्चर है, तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। नहीं, अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, मान लीजिए आप मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कोई भी आपका कल्चर है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको अगर दिवाली त्यौहार आता है, दिवाली आप मनाते हो, तो दिवाली तो आप सबके साथ एक उसी तरह से बनाओगे जैसे बाकी लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही। ये नहीं, इन्हीं को बोलते हैं कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स। क्या आपके नॉर्म्स क्या हैं? इन सारी चीज़ों को एक साथ मानकर चलना, इंटरैक्ट करना, एक दूसरे के साथ रहना, यही एक सोसाइटी होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी सोसाइटी। ओके, अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी कि आखिर, अगर हम देखिए, इसमें एग्जांपल बताती हूँ मैं एक सोसाइटी का, कि मान लीजिए कॉलेज में 500 स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसका सोसाइटी के बारे में बता रही हूँ कि सोसाइटी क्या होती है। सोसाइटी सिर्फ ये नहीं होती कि आपस में जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं वो सोसाइटी होती है, नहीं। सोसाइटी का मतलब मैंने बताया कि वो सारी चीज़ों को मान कर चलते हैं, एक साथ उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, वो होती है सोसाइटी। अगर एग्जांपल लिया जाए आपके कॉलेज के हिसाब से, तो मान लीजिए हमारे कॉलेज में 500 स्टूडेंट हैं, हम सिर्फ एक बिल्डिंग में मौजूद हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कॉलेज के रूल्स फॉलो करते हैं, टीचर्स का रेस्पेक्ट करते हैं और कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तब हमें सोशल सिस्टम का हिस्सा समझा जाता है, ठीक है। तभी हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तभी हम एक सोसाइटी में हैं, ठीक है। वही एक सोसाइटी कहलाती है जहाँ हम सारी चीज़ों को फॉलो करके चलते हैं। ये होती है सोसाइटी, ठीक है। बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी की, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं सोसाइटी के, ठीक है। तो क्या होते हैं? सोसाइटी अकेले किसी व्यक्ति से नहीं बनती। ये पहला पॉइंट है आपका। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। कंसिस्ट मतलब बनना, ठीक है। जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल्स से बनती है और ग्रुप से बनती है। सोसाइटी कभी किसी एक सिंगल पर्सन से नहीं बनती, वो ग्रुप से बनती है, ठीक है। सिंगल पर्सन से बनती है ग्रुप, ठीक है, और उस ग्रुप से बनती है सोसाइटी। ओके, सेकंड है मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कि क्या कॉन्सेप्ट है आपकी सोसाइटी का? क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मेंबर्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी का, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमें दादाजी मिले किसी के, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग मिले, या फिर कोई भी बच्चा मिला, तो क्या हम उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे? क्या हम उनको विश नहीं करेंगे टाइम के, हाँ नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग या कुछ भी? उसी को तो इंटरेक्शन कहते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि बिना बात के जाके बस सामने जाके खड़े हो जाओ, वो इंटरेक्शन हो गया। नहीं, उसे इंटरेक्शन कहते हैं कि अगर आपको कोई बड़े बुजुर्ग मिल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हो आप, या आपको कहीं भी मिल रहे हैं, तो आप बड़े बुजुर्ग हो, साथ के हो, आपकी उम्र के, बच्चे हो, उनसे प्यार से बात करना या इंटरेक्ट करना, किसी भी आप किसी भी काम को लेके बात कर सकते हो। किसी शॉप पर गए तो वहाँ पर कोई बच्चा बैठा है, कोई भी बैठा है, शॉपकीपर है, उससे बात करना, तो इंटरेक्ट हो जाता है ना, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो ही जाता है किसी न किसी वे में।
आप चाहो ना चाहो, आप जा रहे हो रास्ते में और आपको ऑटो में जाना है तो ऑटो वाले भैया से आपका इंटरेक्ट होगा। तो यही एक सोसाइटी का आपका सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है। थर्ड है आपका इट हैज़ कॉमन नॉर्म्स, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ कॉमन नॉर्म्स होते हैं और कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ कस्टम होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक सोसाइटी में होती हैं, ठीक है। जैसे कि इन ये ना नॉर्म्स क्या होता है, सोसाइटी के एक्सेप्टेड रूल्स। नॉर्म्स का मतलब होता है कुछ सोसाइटी के रूल्स होते हैं, है ना। और मतलब वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो चीज़ें सोसाइटी में इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। जैसे कि हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पर मतलब सड़क पर जो होता है अल्कोहल पीना, यानी कि ड्रिंक करना अलाउ नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। वो क्या है, वैल्यूज़ हैं, वो उनके नियम हैं, कायदे हैं, कुछ कानून हैं खुद के सोसाइटी के, ठीक है। फिर बात आती है कि कस्टम क्या होता है कि बहुत लंबे समय से एक परंपरा चली आ रही हो, है ना। रीति रिवाज, ओके। ट्रेडिशंस क्या होता है, ट्रेडिशंस यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रैक्टिसेस, यानी कि बहुत टाइम से उनका एक ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन को हिंदी में जैसे कि आपका क्या ट्रेडिशन है कि हमारे जो हिंदू समाज में है, मुस्लिम समाज में दुपट्टा ऐसे हिजाब बना के पहना जाता है, ये ट्रेडिशन है। मुस्लिम में नॉन मुस्लिम में यानी कि हिंदू लोग क्या करते हैं, साड़ी पहनते हैं, वो उनका ट्रेडिशन है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही क्या बनता है, सोसाइटी बनती है। आपका फोर्थ है आपका कॉन्सेप्ट, सोसाइटी प्रोवाइड सोशल रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी क्या प्रोवाइड करती है, सोशल रूल्स, जो रोल्स होते हैं वो, ठीक है। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना, आपको अपनी सोसाइटी को अच्छा दिखाने के लिए आपकी खुद की जिम्मेदारी है उन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए, ठीक है। इट स्पेसिफाई सोशल एंड कल्चरल नीड, ठीक है। तो ये क्या है, इंसान अकेला नहीं रह सकता, हमें प्यार, फ्रेंडशिप, जो आपका कम्युनिकेशन, कल्चरल कनेक्शन की ज़रूरत होती है। यही कि हमें कल्चरल नीड होती है। हम अकेले ही एक सोसाइटी ना तो कंजिस्ट कर सकते हैं, ना ही हम अकेले एक सोसाइटी में रह सकते हैं। हमें किसी न किसी वजह से हमें सोसाइटी की नीड हो ही जाती है, आस पड़ोस की, अपने किसी भी चीज़ की हमें नीड हो ही जाती है। हम अकेले कभी भी सोसाइटी में नहीं रह सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आपने खेत में घर बना लिया या फिर किसी ऐसी जगह पर तो हम नहीं रह सकते, वो सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी के आप बाहर निकलेंगे तो आपका किसी न किसी से इंटरेक्ट होगा, चाहे थोड़ी दूर चल कर हो। आप किसी शॉप पर अपना घर का सामान लेने जाएंगे तो वो सोसाइटी है, ठीक है। ओके, इट चेंज विथ टाइम। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी एक सेम ही रहती है, आज से 10 साल बाद भी सेम रहेगी, नहीं। वहाँ पर उनके बच्चे बड़े होंगे, अपने आस पड़ोस के सोसाइटी के कुछ के घर बनेंगे टूटकर, कुछ में कुछ तरक्की कर ली होगी, कुछ ने तरक्की नहीं की होगी, तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इट चेंज विथ टाइम, ये टाइम के साथ जो है चेंज होती रहती है। तो यही हमारे कॉन्सेप्ट हैं सोसाइटी के। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये क्या यही नोट्स इनफ है हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो देखिए, ये नोट्स इनफ नहीं है। आपको क्या करना है, इनकी हेडिंग, ये हेडिंग्स हैं। आपको सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, ये हेडिंग डालनी है। उसके बाद एरो लगाकर ब्लू पेन से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। जो आपको लिखना है, ये हेडिंग है, हेडिंग के बाद एरो लगाकर आपको खुद से लिखना है ब्लू पेन से, ठीक है। तो खुद बनाकर लिखना है। अब आप बोलेंगे थी हमसे तो लिखना ही नहीं आता, तो मैं वो भी बताऊंगी आपको हर चीज़ इस चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप मेरे चैनल नर्सिंग विद तानिया से आए हैं तो मैं उस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करूँगी कि हाँ किस तरह से आपको लिखना है बना कर। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है, तो इसलिए कनेक्टेड रहना। देखिए, अगर मैं ऐसे यहाँ पर फुल थ्योरी प्रोवाइड करने लगी, समझाने लगी, तो मेरी वीडियो आधा घंटे में मैं एक टॉपिक ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। इसलिए मुझे हेडिंग्स उठानी पड़ती हैं और हेडिंग्स में आपको समझा देती हूँ। और यही एक पर्पज़ होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वही कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर करने का मेरा मकसद रहता है कि बच्चों की जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, ताकि उनको समझ में आ जाए कि आखिर ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का मतलब क्या है। वही मेन चीज़ होनी चाहिए। फंक्शन की बात करते हैं सोसाइटी के फंक्शन क्या है, क्यों है सोसाइटी, क्या काम करती है सोसाइटी मिलकर, हम बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, सिक्योरिटी है ना, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कोऑपरेट करना, मिलकर काम करना, एक दूसरे का साथ देना।
मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया था, हम बाहर जा रहे हैं, हमें ऑटो वाले भैया की ज़रूरत पड़ी, हमें घर में राशन ख़त्म हो गया है तो हम शॉप पे जाएंगे, हमें उनकी नीड पड़ी, वो हमारी मदद कर रहे हैं, अपना सामान बेचकर हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे सामान लेकर उन्हें पैसे देकर, ये हो गया कोऑपरेशन। हम अगर कॉलेज जा रहे हैं, हम कॉलेज वाले को फ़ीस दे रहे हैं, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, ये हो गया कोऑपरेशन। ये होता है कोऑपरेशन। एंड सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पर यही है कि हाँ, मतलब अगर हमें नीड होती है किसी भी चीज़ की, तो सिक्योरिटी की, तो वहाँ पर हमारी सोसाइटी हमारी सबसे पहले हेल्प करती है, ठीक है। तो इसलिए ये सोसाइटी का पहला फंक्शन है, कोऑपरेट करना और सिक्योरिटी मेंटेन करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेंटेन सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो सोशल जो ऑर्डर होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, नॉर्म है, वैल्यू है, कल्चर है, उन सबको मेंटेन करके चलना आगे, ठीक है। ये भी एक सोसाइटी का काम होता है। तीसरा क्या है, प्रोवाइड्स कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है। वहाँ उन्हें कल्चर, जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, और एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी आपकी सोसाइटी का काम होता है। बोलेंगे दी एजुकेशन तो प्रोवाइड नहीं करती हमारी सोसाइटी, बेटा वो एजुकेशन ही है जहाँ पर हम बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, अच्छे से बच्चों से हम प्यार से बात कर रहे हैं, वो भी एक शिक्षा ही है ना। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये भी सोसाइटी के रूल एंड फंक्शंस होते हैं। अगर आप इमेजिन करो कि कल से सोसाइटी के सारे रूल्स ही ख़त्म हो जाएं, कोई रूल ही ना हो, कोई कॉपरेशन ना हो, तो क्या होगा, क्या होगा, आप खुद सोचें, है ना। तो रूल्स, कॉपरेशन, सिक्योरिटी, कल्चर, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों का हमारी सोसाइटी में होना कंपलसरी होता है। फोर्थ है, हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप सोशली, ठीक है। जो इंडिविजुअल होता है, यानी कि कोई एक पर्सन होता है, उसको सोशल में हेल्प करता है, उसको डेवलप करने में, ठीक है। फिफ्थ है, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, यानी कि जो सोसाइटी होती है वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। सोसाइटी का यही तो काम होता है कि लोगों से आप इंटरेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, है ना, कोऑपरेट करो, सिक्योरिटी एंड आपका एजुकेशन, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके चलो, कल्चर को प्रोवाइड करो, एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। यही सारे काम होते हैं आपकी सोसाइटी के। ये आपकी हेडिंग्स हैं, ब्लू पेन से ऐसे आपको लिखना स्टार्ट कर देना है, ये करके, ठीक है, ओके। तो ये आपका फंक्शन हो गए हैं। बात आती है सेकंड हेडिंग, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, ठीक है। तो कम्युनिटी क्या होता है, डेफिनेशन, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सोशल रिलेशनशिप, है ना। तो कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर लोग रहते हैं साथ में मिलकर, ठीक है, जहाँ पर लोग साथ में मिलकर रहते हैं और हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट, जो आपस में एक कॉमन इंटरेस्ट और रिसोर्सेज को और शेयर करते हैं, ठीक है, और जो उनका कल्चर होता है उसको भी, और सोशल रिलेशनशिप को भी शेयर करते हैं। यानी कि कम्युनिटी एक ऐसा ग्रुप, कम्युनिटी का मतलब ही ग्रुप से होता है ना। तो गाइज कम्युनिटी एक सिंपल मतलब है, मतलब जैसे कि लोगों का समूह जो एक पर्टिकुलर जगह या एरिया में रहते हैं, मतलब कोई ऐसा एरिया है, कोई एक पर्टिकुलर, उनके बीच कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे इंटरेस्ट, कल्चर, रिसोर्सेज और सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, इसे कहते हैं कम्युनिटी, ओके। तो सारी चीज़ों का कॉमन होना, एक साथ रहना, एक ऐसा प्लेस, ऐसा एरिया जहाँ पर एक ही चीज़ को फॉलो करने वाले लोग रहते हों। तो कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ओके। सबसे अगर मैं कम्युनिटी का एग्जांपल बताऊं, तो जैसे कि मान लीजिए कि हम एक गांव में रहते हैं, उस गांव में बहुत सारे परिवार हैं, सभी लोग एक ही एरिया में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, आपको पता ही किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोऑपरेशन और अपना सिक्योरिटी के द्वारा। कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि उनका कल्चर काफ़ी हद तक कॉमन हो सकता है ना। अब गांव के लोग रहेंगे, कम्युनिटी तो है वो एक, जहाँ पर उनका कल्चर काफ़ी हद तक सेम रहेगा, ज़्यादातर जो चीज़ें एक परिवार फॉलो करता है वही दूसरा भी करता है, क्यों, क्योंकि वो एक ही वो कम्युनिटी है ना, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी के, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक मिनट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारी कम्युनिटी के, तो कम्युनिटी डेफिनिट जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक निश्चित
डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर वो सारे लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहती है। कॉमन इंटरेस्ट एंड नीड्स, यानी कि उनके जो नीड्स होती हैं, जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो सेम होते हैं, कॉमन होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और सोशल इंटरेक्शन अमोंग मेंबर्स, ठीक है, तो उनके बीच सोशल इंटरेक्शन रहता है, यानी कि कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ये होता है इंटरेक्शन, ठीक है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि उनमें प्यार की भावना रहती है। कॉमन कल्चर एंड ट्रेडिशन, यानी कि जो उनका कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, वो लगभग सेम सा ही होता है, उसे बोलते हैं कम्युनिटी। यानी कि एक ही विचार, एक ही इंटरेस्ट, एक ही नीड रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिटी। और ये मैंने बताए हैं करेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि कम्युनिटी बनाती है, ऑर्गेनाइज करती है और इंस्टीट्यूट करती है, ठीक है। यानी कि जो इसका मतलब है कम्युनिटी के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो लोगों की ज़रूरत के लिए काम करते हैं, है ना। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है। कम्युनिटी तो ऐसा नहीं कि गांव की कम्युनिटी है, कहीं की भी कम्युनिटी हो। हॉस्पिटल हो सकता है, पंचायत हो सकती है, ये भी तो कम्युनिटी से बनती है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूट बनते हैं, ओके। तो आगे की तरफ मूव करते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि कम्युनिटी, कितनी टाइप की कम्युनिटी होती है, रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी, विलेज कम्युनिटी और नर्सिंग कम्युनिटी, ठीक है। ये एक रूरल का एरिया, रूरल एरिया क्या है, जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, अर्बन जो शहरी क्षेत्र होते हैं, विलेज वही गांव की, नर्सिंग मतलब वही, अब नर्सिंग का यहाँ पर लग दिया कि हाँ नर्सिंग हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए नर्सिंग कम्युनिटी है ना। तो ये एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताया है, ओके। ये होती है कम्युनिटी, ओके। बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, वो है एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन क्या है, तो एसोसिएशन क्या है, डेफिनेशन अगर हम बात करें एसोसिएशन की, एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरी कम टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक कॉमन पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी एसोसिएशन की, कि आखिर एसोसिएशन क्या होता है ना। हमने 2 ऊपर टॉपिक पढ़ लिए हैं, 17 मिनट की हमारी वीडियो हो गई है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो के मिड में मैं आपसे बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना। बहुत गर्मी में बैठकर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं फ़ैन चलाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ आएगी माइक में, वो इसलिए मैं बहुत गर्मी में बैठकर वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो अब बात करते हैं एसोसिएशन की। तो इसे कम्युनिटी से अलग करना, समझना, मतलब इसे एक ना अलग, मतलब ये जो एसोसिएशन होता है ना, ये भी एक मिलकर बना है आपकी कम्युनिटी से, सोसाइटी से, एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन तो अगर कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक ख़ास काम को एक साथ आए, किसी भी एक ख़ास काम करने के लिए एक साथ आए, ठीक है, तो उसे हम कम्युनिटी कहेंगे या एसोसिएशन, ये आप बताइए पहले, ठीक है। तो उसे हम कम्युनिटी नहीं कहेंगे, उसे हम बोलेंगे एसोसिएशन। किसी भी एक काम को एक साथ करने के, किसी एक पर्पज़ से आते हैं, तो उसे बोलेंगे हम एसोसिएशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं आगे, ठीक है। तो कम्युनिटी और एसोसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन मिलकर ही बनी है। अब कुछ कम्युनिटी के कुछ जो स्टूडेंट हैं, कुछ नर्सिंग कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, अब वहाँ से एक नर्सिंग का बच्चा, दूसरी कम्युनिटी से एक नर्सिंग का बच्चा, अब वो सारे नर्सिंग के बच्चे आगे चलकर एक विशेष पर्पस से जाएं गाँव में हेल्थ हिस्ट्री लेने या कुछ और करने के, उसे बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। एन एसोसिएशन इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरी कम टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक कॉमन पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो एक साथ आते हैं क्या प्राप्त करने के लिए, एक स्पेसिफिक यानी एक मुख्य, कॉमन पर्पस, ठीक है, एक विशेष काम को पाने के लिए, ठीक है, ओके। तो अगर हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने वैसे बता दिया कि इसका क्या मतलब होता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वही है कि हाँ, इसका क्या मतलब होता है, कुछ लोग अपनी इच्छा से मतलब आते हैं और एक स्पेसिफिक पर्पस से ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएशन, ओके। करेक्टरिस्टिक्स में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉर्म वॉलंटरीली, ठीक है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है आपको पता है, अपनी इच्छा अनुसार। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो फॉर्म्ड वॉलंटरी यानी कि खुद अपनी मर्जी से आते हैं। हैज़ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट,
इनका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहता है, इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है एक ही चीज़ को प्राप्त करने का। या तो अब कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि एक एसोसिएशन है, उसका मकसद है कि ट्यूबरक्लोसिस फ्री बनाना है हमें अपनी कम्युनिटी को, तो वो उसके ऊपर वर्क करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल अपनी नर्सिंग से रिलेटेड ही दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर मतलब मैं नर्सिंग ज्वाइन करना चाहती हूँ या कुछ भी, कोई भी ग्रुप हो, हम अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन करेंगे, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज़ होगा, ठीक है। हैज़ ऑर्गेनाइज्ड मेंबरशिप, सॉरी थर्ड है हैज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब हम उस एसोसिएशन में जाएंगे तो उसके कुछ रूल्स होंगे और कुछ रेगुलेशंस होंगी, ठीक है। बिना किसी रूल्स के रेगुलेशंस के तो एसोसिएशन नहीं चलता ना, तो उसे प्रॉपर्ली चलाने के लिए रूल्स की रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। फोर्थ की अगर हम बात करें मेंबरशिप, यानी कि हैज़ ऑर्गेनाइज्ड मेंबरशिप, तो ये क्या होता है, एसोसिएशन में मेंबर्स की प्रॉपर मेंबरशिप होती है, यानी कि कौन मेंबर है कौन नहीं है, ये क्लियर करना ज़रूरी होता है ना। तो उसमें एक मेंबर भी होता है, एक मेन सदस्य भी होता है जो रूल ऑर्गेनाइज करता है कि ये रूल है, ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। तो फिफ्थ है यूजली हैज़ ऑफिस बैरियर और लीडर, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट मतलब आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये है क्या। तो इसका मतलब होता है कि एक कोई ना कोई जो लोग होते हैं ना, वो लीडर, या तो लीडर उसमें कोई होगा जो उस पद को संभाल सके, और एक ऑफिस बैरियर्स, उसको भी लीडर बोलेंगे, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा होगा जो उस पद को संभाल सके, जो उन सारी चीज़ों को संभाल सके। मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, ये इसे हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंट है, ये एसोसिएशन बनाए तो ज़िंदगी भर ये एसोसिएशन रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, नहीं। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, एसोसिएशन पर डिपेंड करता है। एसोसिएशन बना लेकिन टूट गया, अगर उनका मकसद पूरा हो गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं उनका जो अचीव है गोल अचीव कर पाए लेकिन फिर टूट गया, लेकिन वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है वो किस तरह का एसोसिएशन है, ठीक है। जैसे कि कॉलेज में किसी इवेंट के लिए स्टूडेंट कम्युनिटी बनाई गई, लेकिन आप कम्युनिटी बनाई है ना, एसोसिएशन बनाया, लेकिन जब इवेंट ख़त्म हो गया तो कम्युनिटी भी ख़त्म हो गई। ऐसे ही कमिटी जो भी आपस में कमिटी जो थी वो भी ख़त्म हो गई, ऐसे, इसलिए ये टेम्परेरी है। और परमानेंट भी हो सकता है, जैसे कि कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन बहुत लंबी समय से चलती है, जैसे WHO है, अब उसका एक एसोसिएशन होगा, उसके कुछ ग्रुप्स होंगे, वो लंबे टाइम तक चलेंगे, तो वो परमानेंट है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। स्पोर्ट्स क्लब है ना, स्पोर्ट्स क्लब हैं जो आपके स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट टीम है, ये सारी चीज़ें। वर्कर्स एसोसिएशन है, काम करते हैं आपस में लोग साथ मिलकर, वो भी एक एसोसिएशन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस, बात आती है इंस्टीट्यूशंस की। देखिए बहुत लंबी यूनिट है ये, तो 30 मिनट तक मैं पढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर मैं दूसरी क्लास में ये पढ़ाऊँगी। बात आती है इंस्टीट्यूशंस की। अब आप ये बताइए, कॉलेज आप जाते हो तो कॉलेज क्या है, कॉलेज आपके लिए क्या है, कॉलेज भी तो इंस्टीट्यूशंस ही है ना, वो भी एक इंस्टीट्यूट है। उसी तरह से हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे। देखिए जब मैं अपनी पढ़ती थी सोशियोलॉजी, जब मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी स्टूडेंट को, जब मुझे कभी मिलती थी प्रेजेंटेशन, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी, है ना। तो वही आदत मेरी है ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की। तो इंस्टीट्यूशन होता क्या है ना। तो इसको ज़रा हम समझते हैं इजी लैंग्वेज में, हम इसको इजी लैंग्वेज समझते हैं। इंस्टीट्यूशन डेफिनेशन हम इसकी पढ़ेंगे। अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप, रूल्स, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस डेवलप्स टू फुलफिल इंपॉर्टेंस नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये होती है इसकी डेफिनेशन। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी स्टेबलाइज होती है और ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था होती है ना। ये एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था यानी कि सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, जो सोसाइटी के इम्पोर्टेंट नीड्स को, जो सोसाइटी की नीड्स होती है, रूल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उनको फुलफ़िल करने में मदद करती है, ठीक है। जैसे कि कैसे करती है दीदी, आप इंस्टीट्यूट ऐसे कैसे करती है, सोचिए मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा कॉलेज है, मेरे को नर्सिंग करनी है, तो वो मेरी नीड, मेरे रूल्स, मेरी वैल्यूज़ को पूरा करने में मेरी मदद कर रही है ना, यही होता है, ठीक है। जैसे कि हमें एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और अगर हमें हेल्थ चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, तो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है। अब हेल्थ इंस्टीट्यूशंस यानी कि हॉस्पिटल, वो भी एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें आगे, जो हमारे मेजर सोशल इंस्टीट्यूट,
इंस्टीट्यूशन की जो हमारी शुरुआत होती है वो होती है हमारी फैमिली से, है ना। फैमिली हमारा सबसे पहला इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर हमें केयर प्रोवाइड की जाती है, रिप्रोडक्शन यानी कि जहाँ पर ग्रोथ होती है आगे हमारे मतलब रिप्रोडक्शन यानी कि पीढ़ी की, ठीक है, और सोशलाइजेशन यानी कि हमारा जो सामाजिकरण स्टार्ट होता है वो हमारी फैमिली से स्टार्ट होता है। एजुकेशन की बात करें तो प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल, है ना, तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। रिलीजन यानी कि प्रोवाइड्स स्पिरिचुअल बिलीफ एंड वैल्यूज़ यानी कि मंदिर मस्जिद ये रिलीजन, ठीक है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि डील्स विद प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, ठीक है। और पॉलिटिकल यानी कि मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर। पॉलिटिकल आप समझते ही हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि नेता या ये सब वोट डालना, या फिर इनका खुद का एक जैसे आपका अदालत होती है यानी कि कोर्ट है, पुलिस, ये सब चीज़ें, मतलब अपना पुलिस को हटा दीजिए आप, है ना। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, मुझे एक्चुअली में इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लगता है, हिंदी में टाइम लगता है ढूंढने में। पहले नहीं लगता था, जब पहले हम पढ़ते थे तो पहले हम हिंदी में ही समझते थे, लेकिन अभी इतना ज़्यादा इंग्लिश दिमाग में घुस चुकी है 2 साल में कि अब हमें मतलब सब अच्छा लगता है, इंग्लिश ही अच्छी लगती है और हमें समझ में भी वो चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो अगर आपके पॉलिटिकल की बात करें ना, जैसे कि आपका गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, कुछ नियम बनाती है ना, सोसाइटी में व्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है। और हेल्थ इंस्टीट्यूशन यानी कि हॉस्पिटल, ठीक है, ओके। अगर पॉलिटिकल आप बोलेंगे, पॉलिटिकल आपने दीदी स्किप कर दिया, तो पॉलिटिकल नहीं, सॉरी, पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में क्या होता है जैसे कि कुछ चीज़ें, जैसे कि हमें मार्केट में वो चीज़ खरीदनी है, इकोनॉमिकल यानी कि खरीदनी है और सेल करनी है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट्स में आती हैं, ठीक है। ये भी हमारी नीड्स को पूरा करते हैं, ओके। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, हैज़ इस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड नॉर्म्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका खुद का नॉर्म्स रूल्स होते हैं और नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। मीट इंपॉर्टेंट सोशल नीड्स, ठीक है। इनके ये मीट्स इंपॉर्टेंट सोशल नीड यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलती है, सोशल नीड्स मिलती है प्रॉपर, ठीक है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। हैज़ डिफाइंड रोल्स, ठीक है, इसके कुछ रोल्स होते हैं, कुछ रोल प्ले करते हैं। रिलेटिवली स्टेबल एंड कंटिन्यूस, ठीक है, ये स्टेबल होती है और कंटिन्यूस होती है। हॉस्पिटल है, रहेगा, कॉलेज है, रहेगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन है, रहेगा। मेंटेन सोशल ऑर्डर, और ये सोशल मेंटेन करके चलते हैं, जो सोशल ऑर्डर होते हैं उनको मेंटेन करके चलते हैं। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मैं ये नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, तो काफ़ी ज़्यादा अभी यूनिट रह भी गई है, और ये यूनिट नहीं, बहुत सारा टॉपिक, बहुत बड़ी यूनिट है। मेरी तो पूरी नोटबुक इसी यूनिट से ही कवर हो गई थी, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिट देख लेना, आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका सोशियोलॉजी का सारा सिलेबस यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू सो मच, बाय।